हाय दोस्तों, नमस्ते। फिर से स्वागत है आपका और मेरे और इस जहां के प्यारे से खूबसूरत से छोटे से चैनल 10th फेल में। मैं लोकेश चौहान अपना बात करने वाले हैं अम्ल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। लास्ट वीडियो अपनी थी अम्ल की कुछ केमिकल रिएक्शन थी, अम्ल की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ ली थी आपने बेसिक चीजें। अब कुछ अम्ल के इसमें गुणधर्म देखे हैं। अम्ल गुणधर्म यही थे, स्वाद में आपको पता है खट्टे होते हैं और हमेशा जली विलयन में H+ आयन देते हैं। और आपको ये भी याद होगा जितने भी अम्ल होते हैं विद्युत के चालन होते हैं। और आपको ये भी याद है कि जो अम्ल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक प्रबल होते हैं, एक दुर्बल होते हैं। प्रबल बताया था जो किसी भी विलयन में जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं वो आपके प्रबल थे। और दुर्बल विलयन क्या थे, जो आपके पूर्ण से आयनित नहीं हो पाते। और भी आपको कुछ समझना है, सीखना है तो मैं लास्ट वीडियो को बता नीचे देख सकते हो। यू कैन अप्रोच इजिली। हम आज डिस्कशन करने वाले हैं अम्ल के कुछ और बेसिक कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं। तो पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि हम करने वाले हैं अगेंस्ट अम्ल के साथ कुछ नई बात। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अम्ल के बारे में क्या है और प्लीज ध्यान देना कुछ टर्म्स है, कंडीशंस क्या है समझते हैं। ठीक है, यस। तो असल यहाँ पे पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन था, यहाँ पे कई बच्चों का क्वेश्चन था कि अम्लों में क्या समानता होती है। ये क्वेश्चन था हमारा सभी बच्चों से। ठीक है, सभी अम्लों में, है ना, सभी अम्लों में क्या समानता होती है। तो ये क्वेश्चन से सभी अम्लों में क्या समानता होती है, तो आपको भली भांति इसके बारे में पता है। तो हमें पता है क्या करना है, हमें इसे समझना है। सभी अम्लों में क्या समानता है आपको मालूम है। सभी अम्ल किसी भी जलीय विलयन में H+ आयन, गाइस H+ आयन रिलीज करते हैं। कौन सा आयन रिलीज करते हैं? H+ आयन रिलीज करते हैं। यही सभी अम्लों में समानता होती है, चाहे आपके कार्बनिक अम्ल हो, चाहे आपके प्रबल अम्ल हो, चाहे आपके दुर्बल अम्ल हो। तो हम समझते हैं क्या, तो सभी अम्लों में यह समानता है। सभी अम्ल, है ना, जलीय विलयन में, है ना, वियोजित होकर या फिर टूटकर या बिखर कर वियोजित होकर हमेशा H+ आयन देंगे। H+ आयन रिलीज करते हैं, H+ आयन देते हैं। तो सभी अम्लों में ये समानता आपने देखी है। ये टाइप में क्वेश्चन आ जाएगा कि कोई भी अम्ल है या किसी प्रकार का अम्ल है वह जलीय विलयन में कौन सा आयन रिलीज करता है, तो H+ आयन आपका रिलीज करता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया, एक बीकर हम यूज किया एंड वी आर यूजिंग सम वाटर। यहाँ पर वाटर ले लिया और इसमें हमने 2-3 बूंद अम्ल की डाल दी। तो यहाँ पे हमने जैसे HCl डाला आपने, तो HCl क्या होगा, इसमें जाके ये ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा और H+ और Cl- आयन रिलीज करेगा। तो यहाँ पर जो H+ आयन है आपका, यह अम्ल की प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर रहा है। मतलब यहाँ पर जो यौगिक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या बता रहा है दोस्तों, आपको ये बता रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जलीय विलयन में, कौन सी विलयन में, जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं बच्चों, जलीय विलयन में आयन देंगे आपका ये H+ आयन देंगे। तो ये सभी अम्लों में क्या होती है, समानता होती है। चाहे HCl ले लो आप, चाहे आपका सल्फ्यूरिक एसिड ले लो आप, कुछ भी ले लो, तो सब में ये समानता देखी जाती है। करंट बॉन्ड। तो दोस्तों लाइट चली गई थी यार, ठीक है, अब लाइट आ चुकी है, अपन भी आ चुका है बाहर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड आती लाइट चली गई थी, पर ध्यान दो यहाँ पे कोई भी एसिड होगा वो जलीय विलयन में H+ आयन देगा, H+ आयन देगा। कौन सा आयन दे रहा है? H+ आयन दे रहा है। तो यहाँ पे देखो H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है आपका, इट्स ऑल्सो प्रबल, है ना, ये भी प्रबल है एसिड है। तो ये भी कौन सा आयन देगा, ये भी H+ और SO4- आयन देगा। ठीक है, ये इसकी बात हो गई। ठीक है, और एक और है आपका नाइट्रेट है आपका, तो नाइट्रेट की बात करते हैं अपन, ये भी क्या करेगा, H+ और NO3- आयन देगा। ठीक है, तो जितने भी एसिड हैं ये अपने जलीय विलयन में कौन सा आयन दे रहे हैं बच्चों, ये H+ आयन दे रहे हैं यार, है ना।
याद रखना जितने भी एसिड होंगे उनमें सभी में ये चीज कॉमन होगी, वह जली विलेन में कौन सा आयन देंगे, H+ आयन रिलीज करेंगे। राइट डाउन कर लो फटाफट, तो वापस लाइट ना चल जाए दोस्तों, ठीक है, मिल जाएगी इसको उतारो, ठीक। लाइट जा चुकी है, टुडुडु टुडुडु टुडुडु, ठीक, ये हो गया। अब देखो ये तो आपने उतार लिया, आपने बिल्कुल समझ में आपको आ गया। आपने आज क्या सीखा मुझसे, आपने बच्चों में से ये सीखा कि जितने भी एसिड होते हैं वो जली विलेन में H+ आयन, कौन सा है, H+ आयन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। गॉट इट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कई बार H+ आयन को अपन बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं, क्या होता है अपन, हाइड्रोनियम आयन। तो कई बार क्या होता है पंगे होते हैं, मतलब कि H+ आयन को क्या बोला गया यहाँ पर, एक बार H+ आयन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन भी बोला है। H+ आयन यहाँ पे क्या है आपका, एक हाइड्रोनियम आयन होता है, इसको बोलते हैं क्या अपन, हाइड्रोनियम आयन। अब ये हाइड्रोनियम आयन कहाँ से आया है, ठीक है, मतलब यहाँ पे यदि कोई भी ऑप्शन में, यदि ऑप्शन में क्या हो गया, क्वेश्चन में यदि ऑप्शन में आपको H+ आयन ना देकर H3O आयन दे रखा है, तो समझ जानो किसकी बात कर रहा है, H+ आयन की बात कर रहा है। ये H3O बना कहाँ से बच्चों, भी समझो आप, कि जब अपन एसिड को या किसी भी एसिड को अपन जली विलेन में डालते हैं अपन, ठीक है। इस टॉपिक को आप उतार रखा है दोस्तों, ध्यान देना, बस थोड़ा सा ध्यान देना, और आपको सब कुछ एकदम मक्खन और मलाई होने वाला है, ठीक है। ये आपन ने ले लिया है जली विलेन, ये है आपका जली विलेन। अब पता है जली विलेन में सूत्र है, जली विलेन यूज किया अपन ने, जल यूज किया अपन ने, ये अपन ने जल यूज किया। और जल का फॉर्मूला पता है दोस्तों क्या होता है, H2O होता है, क्या होता है, H2O, ठीक है। अब यहाँ से आ रहा है आपका HCl, आ रहा है, क्या आ रहा है, HCl। तो यहाँ पे जब HCl क्या करेगा, जल से साथ प्यार मोहब्बत करेगा, ठीक है। जब HCl जल के साथ प्यार मोहब्बत करेगा तो ये कौन सा आयन बनाएगा, याद रखना, ये H3O आयन बनाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो H+ आयन होगा, है ना, H+ आयन होगा, वो क्या करेगा, ठीक है, यहाँ पर जो आपका H2 आयन है आपका, ये H+ आयन वगैरह रिलीज कर लेगा, गेन कर लेगा, इसको क्या लेगा, गेन कर लेगा, और क्या बन जाएगा आपका H3O बन जाएगा, और लास्ट में क्या होगा आपका क्लोरीन गैस निकल जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये याद रखना, जो H3O है आपका, जो हाइड्रोनियम आयन है, ये कहाँ से आया, जल से। मतलब जो H+ आयन होगा, है ना, जो H+ आयन होगा किसका, अम्ल का जो H+ आयन होगा, वो जल के साथ H+ आयन जल के साथ, है ना, रिएक्शन करके क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बना रहा है। ये सब कैसे हो रहा है, ये हाइड्रोनियम आयन कैसे बन रहा है, ये सब आप पढ़ोगे 11वीं क्लास में। यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन है ये H+OH- आयन है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो H+ आयन होता है ये क्या होते हैं, ये हाइड्रोजन इनकी तुलना में काफी अधिक विद्युत ऋणी होते हैं। इस कारण जो H+ आयन होगा ये भी इससे आगे क्या होगा, जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद H3O बनाएगा, और इसी को बोलते हैं अपन हाइड्रोनियम आयन। तो याद रखना, जितने भी एसिड होते हैं, ये बात भी बोल सकते हो, जितने भी एसिड और सभी अम्ल, आप ये बात भी लिख सकते हो शॉर्ट में नोट डाल के कॉपी में लिख लो कि सभी अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन तथा या फिर H3O आयन भी आपका रिलीज करते हैं। याद रखना, सभी अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन या H3O आयन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, है ना, आयन देते हैं, ठीक है। ये बातें राइट डाउन कर लो। तो यहाँ पे जो भी यौगिक H3 जो भी यौगिक हाइड्रोनियम आयन रिलीज कर रहा है वो क्या होगा, आपका एसिड होगा, ठीक है। ये बात राइट डाउन कर लो, जो यौगिक हाइड्रोनियम आयन रिलीज करेगा वह क्या होगा, आपका एसिड होगा, क्या होगा, एसिड होगा। भाई लिख लो यार, लिखो, एक ऐसा बॉक्स बनाओ, उसमें लिखो कि जितने भी एसिड होते हैं वो हमेशा हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन रिलीज करते हैं। हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन रिलीज करेंगे यदि कोई भी एसिड किसी जलीय विलयन में या तो H+ आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन रिलीज करेगा। ये आपको राइट डाउन कर लेना है। और आई थिंक इतनी बार बड़ा रहा तो आपको रट भी क्या होगा, भैया यार कितनी बार बड़बड़ करते रहते हो आप, तो ये बात आपको रट होगी, ठीक है। ये हो गया आपको कंप्लीट, तो ये हो गया कंप्लीट। अब अपना आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बात की जाती है कि कुछ एसिड कुछ यौगिक, अब तो ये बात जरूरी भी नहीं है कि यहाँ सभी यौगिक, ये बात जरूरी नहीं है, ये बात जरूरी नहीं है। कौन सी बात, कि सभी यौगिक जिसमें हाइड्रोजन यौगिक प्रेजेंट है, या ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन के तत्व प्रेजेंट है, जरूरी नहीं कि वो एसिड ही हो, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर सभी एसिड, सभी, है ना, जो हाइड्रोजन युक्त है ना, सभी हाइड्रोजन
युक्त यौगिक जरूरी नहीं कि वह अम्लीय व्यवहार दर्शाए। तो ये आपको बच्चों याद होना चाहिए, या क्या याद होना चाहिए, बस याद रखो कि जरूरी नहीं कि जो यौगिक जिसमें हाइड्रोजन है ना, सभी हाइड्रोजन युक्त यौगिक जरूरी नहीं है कि वो अम्लीय व्यवहार दर्शाए। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर एल्कोहल, आपने देखा एल्कोहल की बात तो लिख ही लेते हैं। ये है आपका क्या, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में देखो यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज में H है, H मतलब हाइड्रोजन है। तो जरूरी नहीं कि जिस यौगिक में हाइड्रोजन है वह जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन रिलीज करे। राइट डाउन करो बात को, क्या राइट डाउन करें, पहले सुनो भाई, पहले सुनो भाई, सुनो दोस्तों, सुनो क्या सुनना है आपको। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान देना कि जो यौगिक होते हैं सभी यौगिक जिसमें हाइड्रोजन है ना, या ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन है ना, ऐसे हाइड्रोजन युक्त यौगिक है ना, जरूरी नहीं कि वो अम्लीय व्यवहार को दर्शाएं। जैसे यहाँ ग्लूकोज है, इसमें हाइड्रोजन है लेकिन ये जलीय विलयन में H+ आयन रिलीज नहीं करता। तो ये बात आपको समझ में हो आ चुकी है कि कोई भी यौगिक होते हैं जिसमें H+ आयन है, तो जरूरी नहीं कि वो जो अम्लीय हो, जरूरी नहीं कि वो क्या हो, अम्लीय हो, याद रखो, ठीक है। तो ग्लूकोज हो गया और एक आपका एल्कोहल हो गया, मतलब एथिल एल्कोहल हो गया, ठीक है। तो ये दो ऐसे एलिमेंट्स है, और भी एलिमेंट्स में होते हैं इत्यादि, मैं दो की बात कर रहा हूँ, ये दो मुझे भी याद है, ठीक है। तो ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो किसी जलीय विलयन में H+ आयन नहीं देते, जबकि इनके पास हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। इस कारण ये बात बोली गई है सभी हाइड्रोजन युक्त यौगिक जरूरी नहीं कि वो अम्लीय व्यवहार दर्शाएं। उदाहरण के लिए ग्लूकोज और एल्कोहल। इसके लिए आप बुक में छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया है, उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पहले से आप राइट डाउन कर लो, ठीक है। मेरी हाँ 12 मिनट हो चुके हैं, चलिए। तो ये अब देखो बुक में इसका एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, ये क्या दिया है एक्सपेरिमेंट की, ग्लूकोज और एल्कोहल दो यौगिक ऐसे हैं जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो दर्शाइए कि यह अम्लीय व्यवहार नहीं दर्शाते, बताइए कि अम्लीय व्यवहार ये नहीं दर्शाते। तो हमने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया है, वो एक्सपेरिमेंट जो है एक्सपेरिमेंट वो देखते हैं क्या, ठीक। हमने एक बीकर ले लिया, बीकर हमने ले लिया एसिड ले लिया, और इसमें हमने क्या किया, एक रबड़ काट लगा दिया, और इस रबड़ काट पे हमने क्या लगा दिया, दो लोहे की कील लगा दी, लोहे की कील लगा दी। अब इस कील को हमने क्या किया, इसको हमने परिपथ से जोड़ दिया, मतलब इसको हमने क्या किया, एक बीकर यूज किया और हमने इसको एक परिपथ से जोड़ा, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया दोस्तों, एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। एक आपने बल्ब यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। अब हमने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ऐसा कुछ बना है डायग्राम, ठीक है। तो याद रखना हमने एक बीकर यूज किया है, और इस बीकर में हमने क्या यूज किया है, हमने यहाँ पर एक कॉर्क यूज किया है, रबर कॉर्क है, ठीक है। और उस कॉर्क के ऊपर हमने दो लोहे की कील यूज की है, ठीक है। जो बोल रहा हूं वो आपको एग्जाम में लिखना है, यदि क्वेश्चन बड़े लेवल पे आएगा तो, ठीक है। हम बीकर लेंगे, बीकर में हम एक रबर कोर के ऊपर दो लोहे की कील को लगा दिया। ये लोहे की कील है, राइटिंग थोड़ी कील जैसी जंग रोधक है मेरी, इसका थोड़ा सा आप लोग अवॉइड कर लेना, ठीक है। लोहे की कील ले ली, रबर कोक ले लिया है। अब इसको हमने परिपथ के द्वारा एक रोज परिपथ यूज किया, और यहाँ हमने लगा दिए कुंजी, ठीक है, स्विच। और ये है आपका सेल, या इसको कह सकते हैं अपन बैटरी, अभी पर सेल ही कहेंगे, और ये है आपका बल्ब, ठीक है। एक तरफ तो ये हो गया। अब हमने एक नेक्स्ट पॉइंट हमने इधर एक और क्या ट्राई किया, हमने ये प्रोसेस यहाँ स्टार्ट किया, बट यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज क्या किया है, हमने यहाँ पर इस बार सब कुछ एज इट इज वही रखा है, कोई चेंज नहीं है, बस हमने थोड़ा सा विलायक को चेंज कर दिया है। और विलायक को हमने क्यों चेंज किया है, क्योंकि आपको बताना है कि लट्टू जलने वाला है या फिर नहीं। तो ध्यान दीजिए, इस बार हमने क्या यूज किया है, इस बार हमने यूज किया है ग्लूकोज,
ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट। यहाँ बल्ब जलता बल्ब है और यहाँ रूखा सूखा है ना, बिना जला बल्ब। अब देखो दो केस आपको समझ आपको आ भी चुका होगा, मैं लिखते आपको समझ आ गई कि आप लोग इंटेलिजेंट हो यार, जीनियस बच्चे हो भाई तुम लोग। तुमने क्या देखा भैया, यहाँ पे आपने इस विलर में क्या डाला आपने, इसमें भैया आपने डाला HCl डाला, क्या डाला आपने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने क्या डाला यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है, अम्ल है, अम्ल। और ये हमने डाला ग्लूकोज। तो आपने देखा जिसमें अम्ल था वो लट्टू जल रहा है, जिस बीकर में अम्ल है वो लट्टू जल रहा है, जल रहा, ये लट्टू जल रहा है। और जिसमें अम्ल नहीं, जिसमें ग्लूकोज हो या फिर एथिल अल्कोहल हो, कोई भी हो, वो लट्टू नहीं जल रहा। इससे यह सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि यहाँ पर H+ आयन रिलीज हो रहा है। कहाँ पर, अम्ल। अम्ल जब अपन जलीय विलयन में यहाँ यूज कर रहे हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, जलीय विलयन में आपने यहाँ पे तनु अम्ल का यूज किया है। और तनु अम्ल का हमने जब यूज किया है तो हमने क्या देखा है कि इस विलयन में जो HCl होगा वो ब्रेक हो जाएगा H+ और Cl- में। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H+Cl आयनों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। H+ और Cl दोनों आयनित हो गए। और ये आयनित होने की कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, विद्युत का क्या होगा, चालन होगा और ये बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं दूसरे बीकर में हमने यूज किया है ग्लूकोज। यह ग्लूकोज जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पाएगा, वियोजित नहीं हो पाएगा या H+ आयन रिलीज नहीं करेगा। इस कारण इस स्थिति में बल्ब नहीं जलेगा। अब ये हो गया आपका प्रूफ। आप इसको एक्सप्लेन कर देना और लिख कर इसको समझा देना। अभी इसको फिलहाल उतार लो, फिर अपन चलते हैं आगे। ठीक है, वीडियो चल रहा है मस्त। ठीक है, लिख दोगे। क्या लिखना है, सुनो एक बार दोबारा सुनो यार। आपको क्या लिखना है, क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस आपसे ये पूछेगा सर, चलो बताइए भैया गजोधर मिश्रा जो भी खड़े, बताइए कि आपको क्वेश्चन दिया है हमने कि ग्लूकोज में भी H+ आयन है, HCl में भी H+ आयन है, मतलब हैवी हाइड्रोजन है, वहाँ भी हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे HCl अम्लीय व्यवहार दर्शा रहा है, जबकि ग्लूकोज अम्लीय व्यवहार नहीं दर्शा। तो आपको ब्राइंड, आपका माइंड झक से चलना चाहिए और बोलना चाहिए उससे क्या, सर सुनो बात, सर आप क्या सुनना चाहते हो, सर सुनो आप, सर आप ध्यान लगा सुनना सर, हम ऐसा एक्सपेरिमेंट कुछ करने वाले सर। इसमें सर देखो लट्टू जल रहा है सर, सर लट्टू जल रहा है ना, क्यों जल रहा है सर, देखो क्योंकि यहाँ पे HCl यूज किया है, यहाँ भी H+ आयन है सर, यहाँ भी H+ आयन है, यहाँ लट्टू नहीं जल रहा। अब सर सुनो ध्यान से, सर हमने यहाँ पे क्या किया, या मैडम जिसकी सर मैडम है आप उसको ऐसे संबोधित कर देना। H+ आयन यहाँ पे रिलीज हो रहा है सर, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक यूज कर रहे हैं यहाँ पर, और ये अम्ल है आपका। और जब H+ आयन रिलीज होगा तो ये H+ आयन आगे जाएगा, और आगे जाने बाद सॉरी क्या बोल रहा हूँ, H+ आयन रिलीज होगा तो क्या होगा, विद्युत का चालन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जिससे बल्ब चलना क्या होगा, चालू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे H+ आयन ये काम कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये आयनित नहीं हो पा रहा, यहाँ पे आयनित नहीं हो पा रहा, इसका इसमें विद्युत का चालन नहीं हो पा रहा। देखो यहाँ पे जो H+ आयन Cl आयन टूटते हैं तो आयनित होने पश्चात आयन से हम आपस में मूवमेंट करेंगे, और मूवमेंट से क्या होगा, इसमें थोड़ा सा थोड़ी एनर्जी क्रिएट होगी। वो एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, एक धारा के रूप में प्रभाव, उसका प्रभाव हो। यहाँ पे ऐसा नहीं हो पा रहा, यहाँ कुछ भी आयनित नहीं हो रहा, तो यहाँ पे धारा प्रभाव भी नहीं हो पा रहा। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा, यही इसका एक्सपेरिमेंट है जो अपन इसको समझ लिया, ठीक है। चलो इसको एग्जाम में आप लोग डायग्राम बना के, भाई मैंने कहा डायग्राम होना चाहिए, डायग्राम बना के आप दोनों को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको बस आपको रफली ओरली समझा रहा हूँ, मेरी बातों को आप समझते हैं कि साथ साथ उसको लिख भी लो, तो दोस्तों आपका काफ़ी अच्छा होगा रिजल्ट। और जहाँ तक मेरा मानना है, आप इन बातों को लिखो, मेरी बातों को समझो, और नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछो, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। लेकिन आप प्लीज़ इन चीज़ों को नोटिस करते रहो, इनको लिखते रहो, और NCERT बुक को रीड करते रहो कि कहीं मुझसे कुछ गलती हो ना जाए, ठीक है। चलिए ये पॉइंट हो गया आपका। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे, ये सभी हम लोगों में क्या समानता होगी, सभी हम लोगों में एक समानता होगी, सभी हम लोग H+ आयन रिलीज करते हैं। अब दूसरा देखो, एक पॉइंट ये भी है, अम्ल जल की उपस्थिति में अम्लीय व्यवहार दर्शाते हैं।
ठीक है ना। अम्ल जल की उपस्थिति में अम्लीय व्यवहार, है ना, दर्शाते हैं। तो आपको क्या बताना है कि जितने भी अम्ल होते हैं वो जल की उपस्थिति में अम्लीय व्यवहार को दर्शाएंगे। ये एनालॉजी क्या क्या, तो मतलब अपन समझ रहे हैं यहाँ पर क्या कि जल थोड़ा बहुत तो नमी होनी चाहिए। जो आप इंडिकेटर्स यूज कर रहे हो, आप चाहे वो प्राकृतिक हैं, जो भी प्राकृतिक यूज करते हैं आप, जिसमें आपने लिटमस पेपर था आपका, उसमें यूज कर रहे हैं अपन। यदि लिटमस पेपर आपका शुष्क या ड्राई होगा तो उसमें आप नींबू की बूंद डालोगे तो आई थिंक उस ड्राई पेपर में क्या होगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब समझो आपने क्या किया कि हमने एक नीला लिटमस पेपर ले लिया, तो नीले लिटमस पेपर में, है ना, शुष्क से, कैसा है बच्चों, एकदम शुष्क से ड्राई, एकदम ड्राई पेपर लिया आपने, और इसमें हमने 2-3 बूंद डाली, है ना, अम्ल की, तो हमने वहां पर क्या देखा, कोई चेंजेस यहाँ पे नीला, है ना, लाल में परिवर्तित नहीं होगा। नीला लिटमस पेपर लाल लिटमस पेपर में परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, तो ड्राई कंडीशन में यहाँ पे यदि शुष्क पेपर यूज करोगे तो ऐसा नहीं होगा। अब यही आप थोड़ा सा नमी युक्त पेपर यूज करोगे तो ये अम्लीय व्यवहार दर्शाएगा। बस इतनी सी बात है कि आप जो भी इंडिकेटर्स यूज करते हो प्राकृतिक या जो भी पेपर्स, वो थोड़ा नमी युक्त तो होना चाहिए, तभी वो अम्लीय व्यवहार दर्शाएगा। तो ये बात सही बोली गई है, अम्ल जल की उपस्थिति में अम्लीय व्यवहार दर्शाते हैं। बात बिल्कुल सही है। ये इसके ऊपर छोटा सा एक लॉजिकल एक्सपेरिमेंट था जो आपको समझ में आ चुका होगा। अब थोड़ी सी बात इसको एक्सपेरिमेंट लेवल पे आप ले जाते हैं, इसको भी आप उतार सकते हो। अब हमने क्या किया, इसके लिए हम जाते हैं एनसीईआरटी किताब में, और उस किताब में क्या लिखा है उसको समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो उसमें क्या लिखा, उन्होंने बोल दिया भैया एक काम करो कि कांच का बीकर ले लो भैया, एक कांच का बीकर लेके भैया आप क्या करो, उसके अंदर थोड़ा सा आप क्या मिला दो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिला दो। मिला दिया, ठीक है। अब उसमें हमने क्या किया, सर आपने हाइड्रोक्लोरिक मिला दिया आपने, ठीक है, आपने रबर कॉर्क लगा दिया, ये भी ठीक है, और आपने इसमें वो भी हम डाल दिया, क्या इसमें डाल दिया आपने, सल्फ्यूरिक अम्ल भी आपने इसमें डाल दिया, H2SO4 भी इसमें डाल दिया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, मैंने बीकर यूज किया है, बीकर हवा में उड़ रहा है, आप इसको चाहो तो स्टैंड देके ऐसे एक जगह स्टे भी कर सकते हो। बीकर ले लिया मैंने, इसमें ले लिया सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, नमक का यूज किया, और यूज किया अपने यहाँ पे यूज किया सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमने क्या किया कि जब यहाँ पर रिएक्शंस होगी, यहाँ पर H2SO4 किससे रिएक्ट कर रहा है, देखो नीचे क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इससे रिएक्शंस करेगा तो क्या होगा, आपने नोटिस कर लिया होगा ध्यान से बच्चों, ये टूटेगा H+ SO4 माइनस में, ये Na+ और Cl माइनस में, तो यहां से क्या होगा, सोडियम सल्फेट निकलेगा बच्चों, ठीक है, और क्या होगा आपके साथ साथ यहाँ पे HCl गैस निकल जाएगी। ये क्या निकल रही है, HCl गैस निकल रही है। अब इस गैस को हम क्या करने वाले हैं, कुछ इसका आगे यूज होने वाला है। तो जो गैस निकल रही है यहाँ पे आपकी, उसको समझो आप, ठीक है। तो गैस कैसे निकल रही है समझो। अब यहाँ से कौन सी गैस निकल रही है बच्चों, यहाँ से निकल रही है HCl गैस निकल रही है। अब गैस निकल रही है, ठीक है। अब इस गैस के पास अपन क्या लेके जा रहे हैं, एक ड्राई है ना, ड्राई है ना, नीला लिटमस पेपर। तो हम क्या देखते हैं कि इस पेपर में कोई चेंजेस नहीं आता। हमने क्या किया, हमने इसको एक्सपेरिमेंटली इसको अपन देखने की कोशिश की। हमने यहाँ पे नोटिस किया कि सल्फ्यूरिक अम्ल हम यूज कर रहे हैं और सोडियम क्लोराइड का यूज कर रहे हैं। जैसे हम रिएक्शंस का हमने क्या देखा, सोडियम सल्फेट प्राप्त हो रहा है और क्या आपके HCl गैस निकल रही है। तो यहाँ पे HCl गैस निकल रही है, ये आपके अम्ल है, ये आपका अम्ल है। और जब इसके पास हम ड्राई सूखा लिटमस पेपर लेके जाते हैं तो कोई चेंज नहीं आता, और जब इसके पास हम लेके जाते हैं नमी युक्त, है ना, नमी युक्त आप लेके जाओगे नीला लिटमस पेपर, है ना, नमी युक्त आप लेके जाओगे नीला लिटमस पेपर, तो आप क्या देखोगे, इसका कलर नीले से लाल लिटमस पेपर में परिवर्तित हो जाएगा।
में बदल जाएगा। तो आपने यहाँ पे नोटिस कर लिया, समझ गए कि हाँ भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि हाँ कि जब अपन नमी युक्त लेके जाएंगे तो ये नीला लिटमस पेपर लाल में परिवर्तित हो जा रहा है, मतलब यहाँ पर अम्ल व्यवहार दर्शाने के लिए जल की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। यदि जल नहीं होगा तो ये इसको इंडिकेट नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे बुक में जो एक्सपेरिमेंट है उसको अपन यहाँ पे शो कर दिया। यहाँ पे 2 पर्सनली बनेगी, मैंने एक में आपको दोनों को समझा दिया होगा। आई थिंक आपको आ गया होगा और इसी को आपको लिख देना एग्जाम में। हम एक पर्सनली लेंगे, उसमें आपको सोडियम क्लोराइड लेंगे और उसमें कुछ सल्फ्यूरिक है ना अम्ल की बूंदे डालेंगे। रिएक्शन के दौरान इसमें कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोक्लोरिन गैस निकल रही है, और उस गैस के पास हम ड्राई सूक्ष्म पेपर लेके जाते हैं तो कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जब उसके पास हम नमी युक्त पेपर लेके जाएंगे उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो सीप हो जाता है कि जितने भी अम्ल होते हैं वो जल की उपस्थिति में अपने व्यवहार को दर्शाएंगे। ठीक है, चलिए देखो। चलो 26 मिनट का वीडियो हो चुका है। ठीक है, हाँ राइटिंग एक नंबर है भाई। चलो चलिए, तो पानी पी लिया। चलो दोस्तों ठीक है, हो गया आपका क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना, ये समझिए आप लोग। एक क्वेश्चन ये भी आता देखो आपका ना कि एक क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है और इसको इम्पोर्टेंट से कहना है कि आसुत जल में विद्युत का चालन नहीं होता है, परंतु वर्षा के जल में विद्युत का चालन होता है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। आसुत जल, कोई क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगता है कहीं एग्जाम पूछा जा सकता है कि आसुत जल में विद्युत का चालन नहीं होता। अब आसुत जल होता है, समझो क्या, पानी को गर्म कर रहे हो आप, उसका कोसना गर्म किया आपने तो पानी जो भाप निकल रही है, वो जो भाप हो, ये भाप जो भी पानी में चेंज हो जा रही है, जो भाप निकल रहा है ऊपर से आपने रखा है बर्तन रखा है, उस बर्तन में जो भाप जाके चिपक जा रही है और वो पानी में जो चेंज हो जा रही है, वो जो पानी है वो है आपका आसुत जल। और वर्षा करते देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक भगोना ले लिया, इस भगोने को हमने एक है ना क्या कहते हैं गैस पे रख लिया। ठीक है, गैस पे रख लिया आपने, भगोना क्या चिपक जाएगा सर, थोड़ा सा इसको अपन हवा में लेते। ठीक है, ये इसको अपन हीट दे रहे, क्या दे रहे अपन इसको हीट दे रहे, हीट दे रहे। अब ये सिलेंडर है हमारा, गैसिया है हमारी, ठीक है, चूल्हा लगा दिया हमने। अब हमने यहाँ पे इसको पानी दिया और हमने यहाँ पे बड़ी सी थाली यूज़ कर ली। अब यहाँ पे जो पानी भाप बन के जा रहा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ कहाँ यूज़ कर रहे थाली सर, यहाँ पानी भाप बन के उठ रहा है, इसको अपन गर्म कर रहे हैं, पानी भर दिया अपन गर्म। अब पानी जो जा रहा है आपका, ठीक है, अब इसको हम वाष्पित कर रहे हैं, ये क्या आपका वाष्पित जल है। तो वाष्पित जल को हम जो कलेक्ट कर रहे हैं इसको हम क्या करेंगे, करेंगे, ये होगा आपका आसुत जल। क्या होगा, आसुत जल। और एक तरफ वर्षा है आपकी, ये वर्षा है, बूंदे हैं, ठीक है, ये टप कर नीचे आ रहे हैं, हमारे बादल तो बनाए नहीं सर, ये बादल बन गया है दोस्तों, ठीक है, ये पानी की बूंदे आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो यहाँ से क्या कर रही हैं, थोड़ा से अपने पोल्यूशन गैस यहाँ पर, या फिर कुछ व्हीकल है, गाड़ियां हैं, वो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ठीक है, ये हो रहा। तो ये जो निकल रहा है पोल्यूशन, ये सब कहाँ जाएगा, आपके इन्वायरमेंट में जा रहे हैं। देखो दो चीज यहाँ पे दो चीज डायग्राम है, एक तरफ आपका वर्षा जल, एक तरफ आपका आसुत जल। पानी को बॉईल किया, पानी उबल रहा है, उसको हमने कहीं कलेक्ट कर लिया किसी विधि से, और उसमें आपका आसुत जल को कह देंगे अपन। और जब उसमें अपन क्या कहते हैं, विद्युत का चालन करेंगे, चालन नहीं होगा, क्योंकि आसुत जल एकदम प्योर होता है, इसमें किसी प्रकार के खनिज विद्यमान नहीं होते।
वही दूसरी ओर देखो वर्षा का जल बोलते हैं या बहुत प्योर है आपका वर्षा का जल, चलिए प्योर है मानते, लेकिन जो हमारी एक्टिविटीज है उस एक्टिविटीज से क्या होगा कि ये जो धुआं जा रहा है अब पानी की बूंदें इन केमिकल से होते हुए धरती पर आएंगी। तो जो केमिकल्स होते हैं वो कार्बोनियम आयन है, क्या आपके कार्बोनियम आयन, तो ये इन कार्बोनियम आयन से, ठीक है, ये कार्बोनियम आयन से होते हुए कहाँ पर आएंगे, आपकी धरती पर आएंगी। और जब ये कार्बोनियम आयन होते हुए धरती पर आएंगी तो ये थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, इसमें कुछ गैसें क्या होंगी, इस पानी की बूंदों में मिल जाएंगी। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कुछ गैसें मिलने के बाद जो आपका जल है वर्षा का जल, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। तो आयनित में थोड़ा सा तो इसमें खनिज और विद्यमान हो जाएंगे, कार्बोनियम आयन इसमें प्रेजेंट हो जाएंगे और इसके कारण क्या होगा, यह विद्युत आसानी से आयन इसमें क्या होने बाद कार्बोनियम आयन होने के बाद यह आसानी से विद्युत का चालन करने लगेगा। तो ये डिफरेंट है कि आसु जल में विद्युत का चालन होता नहीं होता, लेकिन वर्षा के जल में हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ से जो केमिकल्स जो फॉर्म गैस है जो ऊपर जाएगी वो वर्षा की बूंदों में क्या होंगी, मर्ज हो जाएंगी, मिल जाएंगी और वर्षा की बूंदें यहाँ पर क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी उसमें थोड़े से खनिज अणु प्रेजेंट हो जाएंगे। खनिज अणु मतलब वही जो बात कर रहा हूँ मैं, कार्बोनियम आयन इसमें उपस्थित हो जाएंगे और कार्बोनियम आयन होने के कारण वर्षा का जल विद्युत का चालन करेगा, जबकि आसु जल में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो जल यहाँ पे वेपराइज हो रहा है वह जल यहाँ पे क्या कर रहा है, उसमें विद्युत का चालन करने पर वह विद्युत का चालन उसमें नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई भी कार्बोनियम आयन या कोई खनिज अणु विद्यमान नहीं है। तो ये इसका पूरा प्रॉपर आंसर हो गया। इसको आप चाहो तो उतार लीजिए, मेरी छोटी सी प्यारी सी ड्राइंग है जो आपको थोड़ी सी लाफिंग सी फील करवाती है। तो इसको उतार लीजिए और इसको फिर लिखते हैं, लिखना क्या है फिर उतार देंगे, ठीक है। हो गया, चलिए क्या लिखोगे लिखते हैं। देखो आसु जल में क्या होता है, आसु जल में किसी भी प्रकार का आयन ना होने पर यह विद्युत का चालन नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट, वर्षा का जल वायुमंडल में उपस्थित कार्बनिक अम्ल से क्रिया कर उसे आयन प्रदान कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जल होगा वर्षा का जल, एकदम प्योर जल होगा, इसमें आपके जिस तरीके का कार्बोनियम आयन जो आपका दे रखा है यहाँ पर H2SO4 जो भी आपका इस तरह कार्बोनियम आयन में क्या होगा, प्रेजेंट हो जाएंगे आपके। अब लिखो बस ध्यान, आयन प्रदान करते हैं, इसका क्या होता है, ये इसका चालन करते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको बता दीजिए। हो गया बच्चों। कार्बोनियम आयन आपको समझ में, तो इसका सूत्र लिख दो मैं, कार्बोनियम आयन का वो क्या देख लो, कार्बोनिक अम्ल H2CO3 होगा, ये क्या होगा H+ और CO3-, ये क्या जल की बूंदों में क्या होता है, मिल जाते हैं, इनको आयनित करते हैं। अब जल की बूंदों मिलेंगे आपके, हाँ अलग अलग तो बूंदे होंगी नहीं, एक ही बूंद में ये टूटेगा तो H+ और SO3- में टूटेगा। तो ये क्या जल में जाके क्या होगा, जल की बूंदों में वर्षा की बूंदों क्या होगा, मिल जाएगा, उससे क्या होगी बूंदे आयनित हो जाएंगे, ठीक, इतना सा। चलिए
वीडियो को पॉज करना और इसको उतार लेना बच्चों। ठीक है, चलते हैं आगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है सर, इतनी लंबी वीडियो कहाँ बनाते हो सर, सर दर्द होता है। वीडियो पर साइज देख के हम पढ़ते नहीं सर, थोड़ा शॉर्ट में बनाएंगे सर, टाइम कम से हमारे पास। हम आप लोग वीडियो देखें तो हम पढ़ेंगे कब सर, आप लोगों का काम क्या है, लंबी वीडियो बनाते हो समझ रहे भाई। लंबी वीडियो बनाने रीजन भी सुनो, ताकि आपको ढंग से एक्सप्लेन कर सकें चीज़ें क्या है कैसे हो रही है। शॉर्ट में बनाएंगे शॉर्ट माइंड हो जाएगा, शॉर्ट में कुछ आएगा नहीं आपको। अरे सर छोड़ो सर, ठीक है। तो ये हो गया अम्ल के बारे में। देखो अब दूसरा क्या है, अम्लों में संक्षारण का गुण भी पाया जाता है। मतलब यहाँ पे जितने भी ऐसे होते हैं सर, याद रखना उनमें संक्षारण होता है, मतलब कोलिजन पॉइंट, मतलब कोलिजन मतलब समझते हो ना आप लोग, चीजों को जला देना, उनको नष्ट कर देना, ये अम्लों में होता है। आपने देखा बहुत सारे ऐसे अम्ल होते हैं जो आपके, जो अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जो मतलब चीजों को जला देते हैं, उन्हें थोड़ा सा गला कर उनको नष्ट भी कर देते हैं। तो इसमें इस अपन कह सकते हैं अम्लों में संक्षारण का गुण भी पाया जाता है। मतलब अम्लों में यह गुण भी होता है कि हम जब किसी पदार्थ या लकड़ी या किसी लोहे पर या किसी कपड़े पे गिरते हैं तो उन्हें वो जला देते हैं, उन्हें काला करके उन्हें वो नष्ट कर देते हैं। इसी कारण अम्लों में संक्षारण गुण भी पाया जा सकता है, बात को अपन कह सकते हैं। बस यही गुण है अम्लों में, ठीक है। अम्लों का कौन सा गुण है, अम्लों का यह गुण है, अम्लों का यह गुण कौन सा गुण है भैया सर, सर अम्लों का यह गुण है, कौन सा गुण है भाई बोलो तो। अम्लों का यह गुण जिसके कारण ठीक है, जिसके कारण कपड़े, ठीक है, कपड़े ले लेंगे थोड़े से अपन, ठीक है, लकड़ी ले लो भैया, है ना, लकड़ी, कपड़े, लोह पदार्थ, धातु, कुछ धातुओं को भी भाई, है ना, धातुओं को ये धीरे धीरे क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। और इसी गुण को हम क्या बोलते हैं कि अम्लों में संचालन की प्रकृति भी विद्यमान होती है। तो ये पॉइंट हो गया संचालन का। तो अम्लों में चीजें आपने पढ़ ली, अम्लों में क्या क्या है, इसकी यूज होती है। अब अम्लों का संचालन, अब लास्ट पॉइंट है अम्लों की यूज क्या है, ठीक है, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसको उतार लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करो तो, ठीक है। जागे जागे रहते हैं, पढ़ते हैं रात में, फिर भी याद कुछ नहीं होता है। क्या करे सर हम सुबह शाम उठ के, दिन भर दिल ये रोता है। कितने खुश नसीबों सर आप तो, याद हमको करना पड़ता है। देखो यहाँ पर क्या है, पढ़ोगे, उपयोग पढ़ेंगे अपन, हम लोग के उपयोग पढ़ेंगे दोस्तों, उपयोग, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल की बात कर रहे हैं और यहाँ बात कर रहे हैं नाइट्रेट अम्ल की बात कर रहे हैं। इनका उपयोग रंजक के रूप में करते हैं, प्लास्टिक बनाने में इसका उपयोग करते हैं बच्चों, ठीक है, गाड़ी की बैटरियों में, ठीक है। दूसरा यहाँ पर विस्फोटक पदार्थ बनाने में, जिसमें आपका नाइट्रेट जाएगा, ठीक है। और इसका यूज करते हैं प्लास्टिक रंजक बनाने में, पेंट, ठीक है। और चमड़े उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है ना, चमड़े, इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा है आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग करते हैं भट्टियों में, है ना, भट्टियों में धातु की पपड़ियों को साफ करने में, औद्योगिक कारखानों में भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, भट्टियों की धातु में, ठीक है। और यहाँ पर सफाई के यूज में भी, है ना, और कीटनाशक इसमें करते हैं अपन, उर्वरकों में लिखा नहीं मिलते, तो यहाँ पर लिखना उद्योगों में। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका उर्वरकों में, है ना,
कीटनाशक विलियम, विलायक, कीटनाशक जो भी हैं आपके विलियम, कीटनाशक दवाई होगी, कीटनाशक, ठीक है। तो भाई से यूज है बहुत बहुत, ठीक है। अब ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे सब जो क्या है सल्फ्यूरिक अमोनियम नाइट्रेट को यूज करते हैं रंजक प्लास्टिक बनाने में, गाड़ी के बैटरियों में, जिसमें पर्दा बनाने से यूज किया जाता है, पेंट, चमड़े दोनों मात्र, ठीक है। और यहाँ पर जो एसिड देखो, यहाँ पर जो विस्फोटक पदार्थ यूज करते हैं TNT, क्या करते हैं TNT, टी बोलो क्या है टोलून, है ना, टी से यहाँ पे क्या है ना टेट्रानाइट्रोटोलुइन, ये जो विस्फोटक पदार्थों में TNT तो ब्लास्ट कुछ गोले बनते हैं आपके, वो इसमें इसका यूज करते हैं, है ना। ये इसका यूज इज इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, इसको नहीं करना, ठीक है। नाइट्रिक एसिड अदरवाइज यूज भी होता है, नाइट्रिक एसिड यहाँ भी यूज करते हैं अपन, और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ भी यूज किया जाता है। एसिड की बात करें भट्टियों में, धातु को कारखानों में साफ सफाइयों में, ठीक है, और सफाइयों के लिए धो के बात ऊपर, ठीक है। और यहाँ कीटनाशक दवाइयों में भी इसका यूज किया जाता है, कीटनाशक दवाइयों में इसको आगे, ठीक है। तो दोस्तों ये है आज का पूरा एसिड आपका कंप्लीट। जहाँ तक मेरा एसिड था मैंने आज कंप्लीट करा दिया है। आप लोग आप मन लगाना, इसको ध्यान से समझना, पढ़ना, वीडियो लंबी देख के मत से, यहाँ वीडियो लंबी था बोरिंग है नोट यार, आप चीज़ों को समझो मैंने क्या पढ़ाया क्या नहीं है, चीज़ों को राइट डाउन करो, कहीं आपकी लाइफ में काम आएगी। जो चीज़ आप स्किप कर रहे हो लाइफ में कभी कभी वो चीज़ें आपकी लाइफ में पूछी जाएगी, और तब आपको याद नहीं होगा तो फिर बोलोगे क्या हाँ खास में उस टाइम याद कर लेता तो मुझे बहुत नहीं आती। तो इस कारण हर ज्ञान जरूरी होता है, चाहे छोटा ज्ञान हो, चाहे बुक में ज्ञान हो, बुक का ज्ञान हो, बुक से अलग ज्ञान हो, भाई कुछ भी ज्ञान हो आपके माइंड में होना चाहिए। आप सीख रहे हो, आपको पर डे कुछ नया सीखना है, और कुछ नया सीख के ही आपको बिस्तर पे से सो जाना है और सुबह उठ के जी से हम बोलना है। तो आज के सिर्फ इतना ही, फिर हम मिलेंगे, हमको आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, ठीक है। चिल्ड्रेन बाय एंड जय हिंद। 42